बहादुर, बम बहादुर, बाप का नाम जंग बहादुर, दादा का नाम रंग बहादुर, और उस साला 2 कौड़ी का विधायक हमारी बहादुरी निकालेगा, इसकी माँ का ढक। फुलेरा में आकर चलाएंगे चक्कर, यही सोच करके रखी थी वो मीटिंग, मगर क्या पता था कबूतर उड़ाकर बेचारे विधायक के तोते उड़ेंगे। लखनऊ आपने कितना एक्सप्लोर किया, क्या सबसे अच्छा लगा खाने में यहाँ पे? एक तो जो वो एक कचौड़ी टाइप से होता है जिसमें भर के वो चीज़ें बना खस्ता। के, हाँ खस्ता। फिर मेरे घर वाले जो हैं उनका कहना ये है कि आप जिस चीज़ को उगा नहीं सकते, जिस चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, उसको खाने का अधिकार नहीं। एक 30,000 का बॉन्ड बनता था एक, या तो आप पैसा जमा करिए या फिर आप ज़मीन के कुछ कागजात वगैरह ऐसे जमा करिए। उसकी जगह पर हमने अपनी ज़मीन का कागज़ लगाया था। एक्टिंग सीख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए चले जाते हैं थिएटर में, सबसे पहला कारण होता है जो मैंने देखा है कि वहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं। और एक भोजपुरी की फिल्म करके आया था रितेश पांडे के साथ, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। भैया दूरदर्शी हैं। हाँ कह सकते हैं। अच्छा, थिएटर में शुरुआत में तो मना किए थे वो? मानव कौल सर से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको बोला कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ आपके साथ। सबसे अलग और वियर्ड क्रिएटिव क्या किया आपने थिएटर में वहाँ पर? मतलब कुछ अलग एकदम प्रॉप्स अलग, इधर से उठा के कपड़ा फाड़ लिया वो कर, क्या कुछ किया? पंचायत कैसे मिली? शुरुआत में आप इस रोल को लेकर जो मिला है इसको आनाकानी कर रहे थे, बाद में इस रोल में फिट बैठ गए आप। फोन आ रहा है, देर हो रही ना? हाँ। रघुवीर सर बहुत लब हैं। मजेदार। वो जब भाग के आते थे तो एक दो ऐसे कट हुए जिसमें टेक्निकल फॉल्ट हुआ, तो उसमें वो कहते अरे मिश्रा, अरे इसको दौड़ा के मार दोगे क्या? लेकिन मैं पूरी स्पीड में भाग के आया। दीपक सर बाद में बोले, अमित यहाँ पे इतनी स्पीड में आए हो तो और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि जब शुरू कर रहे हो भागना तो और ज़्यादा स्पीड होगी। मैंने कहा मैंने तो ये सोचा ही नहीं। माइक से सुनाई भी नहीं देता था, उधर कट बोल रहे मैं भागा जा रहा हूँ। तो एक आदमी उधर से लाके लगा दिए, तो झाड़ियों में छिपा रहता था, जैसे उधर से कट होता था तो भाग के आकर रोकता था, हाँ रुकना। हाँ। पिछले जो 2 सीजन है उसमें लौकी रही, हाँ। लौकी को रिप्लेस करके बांस लाया गया। तो बांस कितना कारगर साबित हुआ? तो बांस कौन सा अच्छा होता है, बिना चोन वाला या चोन वाला? चोन वाला बोले मतलब नोक वाला? बिना नोक वाला कैसे? नोक तो चाहिए, धार तो चाहिए ना जीवन में, सबके जीवन में धार चाहिए। ये तो आपने ऑप्शन दे दिया। हम दोनों पे जाएंगे। हम सस्ते में निपट जाते, सारी हीरोइनों को बॉर्डर लाइन पे खड़ियाते और धना अखियों से गोली मरवाते। अगर कुत्ता दौड़ाए तो किसी के घर में घुसो और बाल झड़ने की समस्या से परेशान हो तो गधे की दुम पे मक्खन लगा के चूसो। अपने बारे में सबसे खराब क्या लगता है? ये चीज़ हमेशा मुझे दिक्कत देती है, क्या है? कुछ नहीं बताएंगे, वो भी कैमरे पे। चलिए भाई शुरू करते हैं इंटरव्यू। एक शेर है इंटरव्यू की शुरुआत में, और भैया जो हैं आज उनके लिए खास करके उनके लिए मैं लाया हूँ कि हंसी से उड़ेंगे कि जब भी उड़ेंगे, हंसी से उड़ेंगे कि जब भी उड़ेंगे, ये वादा है कि हम न रोते उड़ेंगे। बहे खून पानी सा बह जाए क्या गम, बहे खून पानी सा बह जाए क्या गम, मगर घाव पानी से धोते उड़ेंगे। फुलेरा में आके चलाएंगे चक्कर, यही सोच करके रखी थी वो मीटिंग। फुलेरा में आकर चलाएंगे चक्कर, यही सोच करके रखी थी वो मीटिंग, मगर क्या पता था कबूतर उड़ाकर बेचारे विधायक के तोते उड़ेंगे। तो भैया इन पंक्तियों में, इन शेर में जिस कबूतर की बात हो रही वो हमारे बम बहादुर भैया का, और इस कबूतर से भैया को इतना प्रेम था कि उसकी मौत पर वो भिड़ जाते हैं बाहुबली विधायक से, और इसके बाद शुरू होता है प्रतिघात, जिसे आपने पंचायत 3 में देखा होगा। इसके अलावा इस पूरे सीजन में आपने एक शस्त्र और देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़ा, बांस, जो बाद में बन जाता है बम बहादुर का बांस। नमस्कार, मैं अनमोल, साक्षात्कार श्रृंखला आईना में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ अतिथि जो हैं वो बहुत ही खास मेहमान हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनका नाम अमित कुमार मौर्य है, और जिनको हम प्यार से बम बहादुर के नाम से जानते हैं, और पंचायत 3 जिन्होंने देखी है वो भैया के नाम से वाकिफ हैं। शुरू करें भैया? तो हमने कबूतर की बात की। हाँ। क्या लगता है आपको, कबूतर पहले से बीमार था या फिर उसकी मौत विधायक की वजह से हुई है? आपका कबूतर पहले से तो बीमार नहीं था। नहीं था? नहीं था। पक्का? हाँ पक्का, श्योर है। तो क्योंकि बीमार कबूतर मैं लेके आता नहीं। हाँ ठीक है, तो मैं तो अच्छा खासा कबूतर लेके आया था।
अब गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इसकी वजह से वो डिहाइड्रेट हुआ, या फिर विधायक जी ने वाकई में कस के दबा दिया, क्योंकि जब मैंने उनके हाथ में देखा था तो वो बहुत ज़ोर से वो फड़फड़ा भी रहा था, तो बोल रहे थे शांत रहो, शांत रहो। तो शायद उनको गुस्सा तेज, ज़्यादा आता हाँ, है। दब गया, क्या हुआ। अब विधायक के लोग कह रहे हैं कबूतर बीमार था। नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। तो आप भिड़ गए उनसे, क्या मन में आया, कैसे? देखिए, भीड़ने का मतलब ये नहीं था कि कबूतर से भिड़े, मतलब कि नहीं, विधायक कबूतर जी की से। वजह से भिड़े। हाँ। मेन था कि अगर उन्होंने मुझे धमकाया नहीं होता तो शायद ये यहाँ तक स्थिति पहुँचती ही नहीं। तो ये एक आत्मसम्मान वाली जो बात होती है, तो उसकी लड़ाई थी ये। आत्मसम्मान, हाँ। क्या बात है। अब ये पंचायत पर हम बाद में बात करेंगे, आते हैं आपके थोड़ा व्यक्तिगत जीवन पर। जी। मामा के साथ पंजाब गए, हाँ। पंजाब से लौटे, हाँ। आईटीआई किया। हाँ, आईटीआई किया। आईटीआई के बाद कैसा वो रहा सफ़र, की किस तरफ? आईटीआई करने के दौरान ही मतलब कि मैंने मुझे आर्ट से बड़ा लगाव है, तो मैं एक वहीं पे पनियरा, एक जो हमारा चौराहा है, क्या चौराहा? पनियरा नाम है, वहाँ पर जो है एक पेंटर बहुत मशहूर थे, तो उनके साथ मैं पार्ट टाइम में, मतलब कि शाम में जब वहाँ से लौटता था तो उनके साथ मैं 1-2 घंटे 3 घंटे, जैसे कि कभी कभी 2 बजे ही वहाँ से चल देता था स्कूल से, तो 3 बजे तक पहुँच गया, तो 3 से 5 बजे तक मैं उनकी दुकान पर रहता था और वही लिखने उखने का सीखता था। जैसे आजकल फ्लैक्स वगैरह आ गया, तो थोड़ा सा वो प्रचलन धीरे धीरे पीछे जा रहा है, हाथ से लिखने वाला, तो वो मैंने थोड़ा बहुत सीखा था और घर पे आके ज़्यादा प्रैक्टिस करके मैंने सीखा। उनके वहाँ तो उतना नहीं सीख पाया, क्योंकि नए लोगों को जल्दी लोग मौका नहीं देते हैं ना, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा काम छिन जाएगा, एक और प्रतिद्वंदी पैदा हो जाएगा तो इस वजह से, लेकिन देख के सीखने का मुझे वो है कि मैंने देख लिया क्या चीज़ें कैसी हो रही हैं, तो मैं वो सीख लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद का सफ़र गोरखपुर में थिएटर की वर्कशॉप वगैरह, हाँ। वो कैसे ज्वाइन की? थिएटर वर्कशॉप वही मैंने आईटीआई किया था। हाँ। तो उसी से मैं गोरखपुर में रह के काम करता था, एक इंजीनियर साहब थे उनके वहाँ, तो मैं वही मैप वगैरह बनाता था। मतलब आईटीआई के थ्रू आपने आईटीआई की, हाँ। डिप्लोमा किया? हाँ, डिप्लोमा। और उसके बाद आप मैपिंग वगैरह करते थे? हाँ। वहाँ पे, तो वहाँ से मकान कैसे आगे का बना? नक्शा वगैरह बनाते हाँ। थे, और उसी के प्रिंट आउट के लिए गोल घर में एक जगह थी, बड़ा सा प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है A2 पेपर पे, तो वो निकलवाने के लिए हम जाया करते थे। तो एक दिन मुझे वहीं गोल घर में एक फ्लैक्स पे लिखा क्या हुआ उम्र दिखा। क्या रही होगी आपकी उस समय लगभग? उम्र मैंने तो 2006 में इंटर पास किया था, तो आप तो उसी समय जोड़ की बात लीजिए। है। हाँ। ठीक है। तो 2006 की बात 18 नहीं, साल हो ये गए लगभग। 2011 की बात है, 12 की बात, 12 की बात है, 12 साल हो गए। हाँ, 12 की बात है। तो 12 में मैंने वो देखा और वहाँ जाके जुड़ा, तो वहाँ पे फीस वगैरह बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये पता लग गया कि थिएटर क्या होता है, और मुझे आता नहीं है कुछ भी चीज़ें। तो फिर मैंने 2013 में रंगाश्रम थिएटर करके है, हाँ, गोरखपुर में ही, वो ज्वाइन किया। वहाँ पर पैसे वगैरह नहीं लगते थे, और आपको सीखने का पूरा मौका है, पूरा मंच है, आप जब चाहें आइए, सीखिए, करिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो वहाँ पे हमने बहुत खुल के और बहुत ही इंजॉय करके सीखा है। रंगाश्रम में? हाँ, रंगाश्रम। ठीक है। अच्छा, इसी दरमियान एक किस्सा है कि प्ले देख के आप प्ले ग्रुप स्कूल में चले गए? हाँ, नहीं, प्ले लिखा हुआ, प्ले ग्रुप लिखा हुआ, हाँ, देख के प्लेवे लिखा हुआ था, छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है, जो तो उसी से पहले की 2000 पहले की 12 की पहले की बात है। कि मैंने सुना कि नाटकों में काम करने से जैसे होता ना कि कहीं से इंटरव्यू छोटा मोटा भी दिख जाता था। अच्छा। पहले इतने इंटरव्यू कहाँ होते थे। सही बात है। केवल एक ही आता था, उनका क्या नाम था, इरफान साहब का एक आता था, ये कौन सी टीवी थी, राज्यसभा टीवी ऐसे कुछ तो है था, राज्यसभा टीवी या फिर कुछ ऐसे ही था, संसद टीवी, हाँ, कुछ तो ऐसे था ना, उस पे आता था। एक जी टीवी पे आता था वो, जब जिसमें वो भी रील बहुत वायरल हुई थी, क्या नाम, पीयूष मिश्रा, मनोज वाजपेयी वगैरह की। नहीं, वो तब ये तो बहुत पहले, अब तो आने लगा ना। हाँ। वो बहुत पहले की बात है। एक ही वो थे इरफान सर। हाँ। बूढ़े से हैं वो। ठीक है। वही राजपाल यादव का भी मैंने वहीं से देखा। हाँ। था। हाँ। और इरफान खान साहब का भी वहीं से देखा था, और भी बहुत सारे लोगों का उन्हीं के थ्रू देखा था। पहला मतलब मुझे लगता है कि इस तरह का इंटरव्यू वही करते थे। अच्छा। हाँ। तो प्ले ग्रुप स्कूल में कैसे पहुंच गए? तो प्ले वही, हाँ, तो नाटकों का वही सुन के कि प्ले ये भी नहीं मतलब प्ले मतलब नाटक ही होता है या खेल भी होता है, वो तो वहाँ से सुना था कि प्ले मतलब नाटक। तो वहाँ से मेरे दिमाग में था कि ये लोग हो सकता है नाटक वाटक करवाते हों, तो इसलिए मैं वहाँ पता करने चला गया था। अच्छा। हाँ, और कुछ स्कूलों के सामने जो है तबले वगैरह का वो छोटे छोटे बच्चों वाला नहीं होता, तो उसमें तबले और हारमोनियम इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं। तो वो फ़ोटो देख करके मुझे लगा कि इसमें सिखाते होंगे, तो मैं वहाँ गया था इसके लिए।
लखनऊ बीएनए, हाँ। लखनऊ कब आए पहली बार, और लखनऊ बीएनए कब देखा पहली बार, उसको ज्वाइन कब किया? 2012 में सबसे पहली बार मैं लखनऊ आया था हाँ। एग्ज़ाम देने के लिए, किस चीज़ का था? रेलवे का। रेलवे का। मतलब कंपटीशन की ढेर सारी तैयारी किए हैं? नहीं, बहुत सारी तैयारी नहीं, वो पहला पेपर था, उसके रेलवे बाद का? मैंने, हाँ, पहले पेपर था, उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं, एक एग्ज़ाम और दिया था, उसके बाद मैंने किसी सरकारी इसका एग्ज़ाम नहीं दिया। तो दूसरा एग्ज़ाम क्या था? दूसरा था ये जो ड्राफ्टमैन सिविल मैंने जिससे पढ़ाई की है, अच्छा अच्छा। ITI का, हाँ हाँ। उसके लिए मैंने दिल्ली में जाके एक हाँ। एग्ज़ाम दिया था, अच्छा। बस। उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ। तो 2012 में लखनऊ आया? हाँ, लखनऊ पहली बार लखनऊ आया था। और वही थिएटर तभी कर रहा था, थिएटर छोड़ के आया, फिर दोबारा वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाया, पैसे ज़्यादा लग रहे थे, और उस समय जो भी कर पाता था उसी जो काम करता था उसी से, तो बहुत कम पैसे मिलते थे उस टाइम पे। तो पहली बार तब ये भी नहीं पता था कि BNA कहाँ है, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्ट 2016 में एडमिशन लिया? 15 में एग्ज़ाम देने के लिए आया था। हाँ। लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया, बाहर एग्ज़ाम से निकाल के बाहर बिठा दिया गया। अच्छा। क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट नहीं था BA वाला। अच्छा, एक चीज़ और, इस पे BNA वाली थोड़ी बात और करेंगे। हाँ, हाँ। 2012 की आपने बात की पहली बार लखनऊ आए, हाँ, हाँ। और 2016 जब आप 15 बता रहे हैं जब आप हाँ। दूसरी बार आए, ये 3 साल का जो गैप था, इसमें किस कश्मकश से निकलना पड़ा था? कैसी परिस्थितियां थी घर पे कि हमें नाटक की तरफ जाना है? वो सब घर पे क्या चल रहा था, दिमाग में आपके क्या चल रहा था? पहली बात तो घर पे मैंने शुरुआत में नहीं बताया था कि मैं थिएटर करता हूँ। ठीक है। ठीक है। और कुछ भी जैसे कुछ भी प्राइज़ वगैरह मिला तो चुपचाप ले जाके घर पे माताजी को दिखा देता था, भाभी को, भैया को पता था, ना पिताजी को। उनको दिखाता था और वो चुपचाप धीरे से बक्से में रख के बंद कर दिया जाता था। हाँ। ये पड़ा रहेगा बाद में कभी। हाँ। ऐसे करते-करते एक पूरा बक्सा भर गया था। हाँ। और पता लगा जब भाई साहब को, एक iNext करके एक पेपर चलता था। तब वो छोटा आता था, अभी उसका बड़ा आने लगा शायद। तो उसमें फ्रंट पेज पे मेरी फ़ोटो छपी। iNext में? हाँ। अच्छा। और नाटक करते वक़्त। हाँ। वो भैया के किसी दोस्त ने देख लिया था। अच्छा। और फिर उन्होंने बताया कि ये शायद ये अनिल है, और मेरा घर का तब नाम ये बुलाने नाटक का। वो गोरखपुर थिएटर हाँ, रंगाश्रम रंगाश्रम में ठीक है। कर रहा था। हाँ। तो वहाँ से घर वालों को, मतलब कि भाई साहब को पता लगा, और फिर एक ऐसे ही इंटरव्यू सेशन हुआ और सब लोग बैठे हुए थे। हाँ। और सबसे बोले कि सब नहीं करना है, फालतू की चीज़ें, काम करो, कुछ अच्छा काम करो। हाँ। लेकिन थी चीज़ें, फिर जाके फिर वही करना फिर शुरू वही किए। करना था, तो फिर एक टाइम आया जब धीरे-धीरे भाई साहब का भी सपोर्ट होने लगा, और 2015 में उन्होंने प्रॉपर बोला कि काम करो और दूसरे काम छोड़ो और ये काम पे लग जाओ, पढ़ लो, क्योंकि बाद में ये ना कहो कि अगर मैं पढ़ा होता तो शायद मैं कहीं और पहुंचा होता। तो इससे अगर पढ़ाई हो रही तो पढ़ लो। तो और पढ़े आप कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन इसीलिए किया ताकि मेरा BNA में एडमिशन हो जाए, चाहे NSD MPSD हाँ, कहीं भी, इसीलिए। तो मैंने इसीलिए 2013 में जैसे ही मुझे थिएटर के बारे में पता चला और BNA NSD के बारे में पता चला, तो मैंने तुरंत पहले ग्रेजुएशन में नाम लिखवाया। तो कहा BSc किए रहा कि नहीं, BA ही किया। अच्छा, नहीं गांव में होता नहीं है कि BSc कर लो, साइंस वाला थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वो पिताजी तो चाहते थे कि पॉलिटेक्निक करूं। हाँ। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। हाँ, ठीक तो इस वजह से मैंने केवल ग्रेजुएशन किया ताकि मेरा BNA ऐसी जगह पे एडमिशन हो सके। ठीक है। 2015 में आप लखनऊ आ गए। हाँ। BNA में एडमिशन वाली कहानी क्या है, कैसे हुआ? पहली बार मतलब वही 15 में मेरा पास तो मैं हो चुका था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया था हाथ में। तो इस वजह से परीक्षा से बाहर निकाल दिया गया। BNA से? हाँ, BNA की वो एंट्रेंस एग्जाम जो होता ठीक है, उससे बाहर निकाल दिया गया था। फिर 2016 में दोबारा भरा और दोबारा मैंने पेपर दिया और पास होकर के एडमिशन हो गया मेरा। अनुभव कैसा रहा वहाँ का थिएटर? देखिए क्या है कि गोरखपुर में, मैंने बताया ना कि गोरखपुर में उस तरह की सुविधाएं नहीं थी। हमें चीज़ें मिल तो जाती थी, प्रॉपर मंच मिल गया, चीज़ें मिल गई, लेकिन न कॉस्ट्यूम, न लाइब्रेरी की उस तरह की सुविधा। किताब अपने से खरीद लो, एक्सचेंज करके किताबें कितनी खरीद पाएंगे, नहीं उतनी हो पाते थे। पैसे की आजीविका के लिए ये चीज़ें हो पाती थी कि चलो कपड़े ले लिए, थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसे, कितना हो काम कर रहे हैं तो अधिकतर तो आधा मन तो इधर लगा रहता था ना। तो काम छोड़ दिया कि चलो ठीक है, ये कोई काम आया तो नाटक है तो नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस वजह से पैसे में भी थोड़ा सा कटौती होने लगा। तो चीज़ें इस तरफ ज़्यादा झुका होने की वजह से किताबों का उस तरह से नहीं कर पाए। लखनऊ में? नहीं, गोरखपुर में। हाँ। तो यहाँ किताबें मुझे बहुत भर के मिली और जितना हो सका मैंने उसका इस्तेमाल किया। किताबें खूब पढ़ी? हाँ, कोशिश की जितना पढ़ सकूं उतना। मैंने लाइब्रेरी का भरपूर इस्तेमाल किया, लगभग। दूसरा,
कॉस्ट्यूम हम्म, और प्रॉप्स हम्म, नहीं हमें वहाँ उपलब्ध हो पाता था, उनका इस्तेमाल किया। जैसे कि कोई सीनियर अगर प्ले कर रहे हैं तो बोलते थे कि हेल्प करा दे, मैं कहता हाँ दादा, हाँ, तो मैं पूरी रात उनका सेट लगवा रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरे बैचमेट्स बोलते भी थे कि क्या वो सीनियर तेरा इस्तेमाल करते हैं, क्या चूतिया कर रहे हैं। मैंने हाँ। कहा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या मिल अपने रहा को है। मेहनत कहाँ करनी है ये पता है। हाँ। तो प्ले भी होता था, जैसे हमारा प्ले तैयार हो रहा है, कोई नाटक तैयार हाँ। हो रहा है, तो मैं सारे विभाग में घुसा घुसा रहता था अच्छा। कि अच्छा सेट वाला काम हो गया, रात में 12 बजे तक सेट वाला काम खत्म। हम्म, अच्छा कॉस्ट्यूम वाला चल रहा है, तो वहाँ पहुँच गए, उनसे दादा के साथ मिलके हाँ दादा ये वहाँ भी सीख रहा हूँ। तो मतलब लगभग लगभग फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ों का अधिकतर इस्तेमाल किया। हम्म, मेकअप भी हमारी तरफ नहीं होता था हम्म, वहाँ पर। हम लोग प्ले भी वैसे ही उठाते थे कि ज़्यादा मेकअप, लाइट और म्यूज़िक का इस्तेमाल ना हो, हम्म, क्योंकि चीज़ें नहीं थी उस तरह की। हम्म, तो हम लोग वही मुंशी जी की कहानी उठाते थे हम्म, अधिकतर, और वही करते थे। तो गांव वाली चीज़ें होती थी, तो धोती हमें 15-20 रुपए में जाके धर्मशाले से मिल जाती थी, उठा ले आते थे, वो पहन लिया, मिट्टी विट्टी लगा करके अपना बन गए गांव वाला। मतलब फैसिलिटी यहाँ पे वहाँ से बेहतर लगी हाँ, आपको। यहाँ पे 24 घंटा आप रह रहे हैं, हाँ। सारी फैसिलिटी, सारी सुविधा मिल रही है। हाँ। आपके जो बैचमेट हैं 20 लोग, मतलब 19 लोग जो आए हुए हैं, हम्म, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, अलग हम्म, अलग एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं, हम्म, तो उनसे भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हम्म, हाँ, थोड़ा डिमोटिवेट भी करते हैं वो लोग, हम्म। तो वो ऐसे ही है कि निंदक नियरे राखी, ये वाली बात नहीं, है। डिमोटिवेट वो किस लिए करते हैं कि आप अच्छा काम करें या फिर वो आपसे कुछ ईर्ष्या इस तरीके की चीजें होती देखिए हैं? दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा। एक चीज़ तो पहली बात तो कि मान लीजिए कि आप एकदम से गाँव से आ रहे हैं, हम्म, बिल्कुल एकदम से नहीं पता कुछ चीज़, नहीं बड़े डायरेक्टर के साथ आप काम किए हैं, हम्म, और वो दिल्ली से कोई आ रहा है, कोई हम्म, राजस्थान से आ रहा है, हम्म, और बड़े-बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम हम्म, करके वो लोग आ रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, अब मैं कहीं से नहीं हूँ, तो वो थोड़ा-सा एक होता ना कि मैं तो इनके साथ काम करके आया हूँ, अब हम्म, बोलो। और मैं किसी के साथ काम करके नहीं है, तो वो थोड़ा-सा होती हैं चीज़ें, लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम एक-दूसरे को समझते हैं, वो हमें समझते हैं, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ के, और 2 साल में इतनी मतलब इतना प्रॉपर वो चीज़ हो जाता, बॉन्डिंग हो जाती है कि फिर लगता है कि वही दुनिया थी, तो बेहतरीन दुनिया वही थी। ठीक है। थिएटर के दौरान जो, वैसे तो मैं ये कहूँगा नहीं कि एक चीज़ बताइए, हाँ, क्योंकि व्यक्ति जो करता है दिन पर दिन बेहतर होता है और सारे नाटक उसके लिए बेहतर होते हैं जो प्रदर्शित करता है। बिल्कुल। लेकिन कोई एक नाटक जो आपके जहन में अभी भी रह गया हो, आपको अभी भी याद हो? 2 नाटक हैं। हाँ। एक फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने किया था कोकेशन चौक सर्किल, कौन अजब सा? दास कोकेशन चौक सर्किल, हाँ। जिसको बाबा सर ने, मतलब अच्छा, सूर्यमोहन ठीक है, कुलश्रेष्ठ कुलश्रेष्ठ सर सर ने, ने, बाबा सर ने। उन्होंने अपने उसमें अडॉप्ट किया था, हुँ। तो उसका नाम रखा था अजब दास की अजब दास्ताँ। अजब दास की अजब। अजब दास्ताँ। अच्छा, एक ब्रेख्त का भी नाटक लिया था, अजब न्याय गजब न्याय, से अभी हमने देखा था अजब नाटक। न्याय या गजब न्याय हो सकता है, नाम उन्होंने फिर उसका वो हाँ, बदला हो। ब्रेख्त के हाँ, नाटक पे ब्रेख्त के था। ही नाटक है, हाँ, कोकेशन चौक सर्किल जो हाँ, है, हाँ। खड़िया का घेरा जिसको हिंदी में बोलते हैं, अच्छा। तो उसी का उन्होंने हाँ, अपने उसमें किया था अडेप्टेशन, हाँ, थोड़ा-सा नौटंकी फॉर्म में। तो हाँ, हाँ। वो एक नाटक था। बाकी सारे नाटक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हुँ, एक जो अंदर रह जाता है ना, वो वाला। हुँ। और दूसरा हमने किया था अ, विरासत, विरासत। महेश कुंचवार जी का लिखा हुआ। हुँ, कीर्ति जैन मैम ने उसे डायरेक्ट किया था। हुँ। तो वो प्ले मतलब कि मुझे कभी, वो 2 नाटक हाँ, आपकी। कभी नहीं, मतलब मुझे लगता है कि वो जो प्रोसेस था ना उनका, वो अभी भी मैं हर जगह इस्तेमाल करता हूँ। उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुए थिएटर में, जब रह बीएनए में? सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया? किस डायरेक्टर ने किया? किस व्यक्ति ने किया आपको? कोई स्त्री, कोई नहीं, पुरुष? ऐसा ऐसा कुछ बहुत पर्टिकुलर तो नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने सबसे सीखा है। मैंने बताया हाँ, ना कि जब गोरखपुर से यहाँ आया, हाँ, तो मुझे चीज़ें नहीं उस तरह की वहाँ थी। हाँ, यहाँ पे भर के मिली, तो मुझे, मेरे लिए सारे वैसे ही रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ 1-2 नाम ऐसे हैं जो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मैं उनसे प्रभावित हुआ। जैसे हुँ, कीर्ति जैन मैम हुँ, को बोल रहा हूँ। तो उनसे मैंने मतलब कि वो जो प्रोसेस उनका था, वो मतलब मुझे लगता है कि अगर हर थिएटर आर्टिस्ट करे, हुँ। तो बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या बात है। हमारे साथ थिएटर के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी कई सारे लोग बैठे हैं और आपके सीनियर जी भी बैठे हैं, प्रफुल्ल चाचा। तो बस ये बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कैसे ज्वाइन करें बीएनए, या फिर कैसे ये थिएटर वाली जो एकेडमी होती हैं, इनमें हुँ, कैसे जाएँ? हुँ। क्या प्रोसेस रहता है वहाँ जाने का? कुछ अगर बता सकें? देखिए, अभी तो इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें आपको सीधे-सीधे उपलब्ध होंगी। एक बार गूगल से आप पूछेंगे तो सारी चीज़ें पता लग लेकिन जाएँगी। जब एक आप फेस करते हैं प्रत्यक्ष जाके, तो अलग अनुभव होता है। हाँ, तो उस हमें हिसाब, जैसे इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ, तो हमें जैसे चीज़ें नहीं पता थी, हाँ, तो जैसे थिएटर ग्रुप ग्रुप को ही जॉइन करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जो आपको हाँ, इस चीज़ों के लिए बता देंगे, एक हाँ, चीज़। हाँ, दूसरी चीज़, इंटरनेट का हाँ, इस्तेमाल कीजिए। 2 चीज़। तीसरी चीज़
कि जैसे मान लीजिए हमसे आप पूछ रहे हैं, हाँ, तो हाँ। हम यही कहेंगे कि सीधी सी बात है, 5-6 नाटकों का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, हाँ, और सर्टिफिकेट होता है। हाँ। हमारे टाइम पे तो यही, अब हम्म। नियम बदला होगा तो मुझे नहीं पता, अभी भी यही है शायद, 5-6 पता नहीं। नाटक हाँ, करने तो ही चाहिए। वो है। और दूसरा, आप फॉर्म भरिए, वहाँ से वापस चीज़ें आएँगे, हम्म। उसको तैयार करके आप अपनी तरफ से जितना हो सके जाइए, ईमानदारी से करिए। क्या बात है, ठीक है। लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, बीएनए की बात कर रहे हैं, और बीएनए लखनऊ में है। जी, जी। लखनऊ आपने कितना एक्सप्लोर किया उस दरमियान 2 साल में? बहुत ज़्यादा नहीं जा पाया मैं इधर-उधर के स्पेस में हाँ, घूमने टहलने। हम ज़्यादा से ज़्यादा निकलते थे तो उधर पार्क में चले जाते थे। हाँ। वो कौन सा बड़ा पार्क, मिश्रा जी वाला, जनेश्वर जनेश्वर मिश्र। मिश्र। हाँ, हाँ, 2016 वाला 15 में कब बना हाँ, था? बन चुका था वो। बन चुका था। हाँ, अखिलेश के उसमें 13 बना था शायद। हाँ, हाँ, 13 के बाद ही बना है। हाँ। ठीक। तो मिश्रा पार्क। जब मैं पहली बार आया था लखनऊ 2015 में यहाँ एग्ज़ाम देने, तो वो बन रहा था, तब हम लोग गए थे उस हाँ, पार्क में। ठीक है। और उसके बाद वहाँ जाते थे, रहते थे। फिर यहाँ मटियारी में मेरी बहन रहती हैं, तो उनके पास जाना होता था। हुँ। और 1-2 बार मैं उधर गया हूँ, ये कौन सा मार्केट है? हज़रतगंज में कोई? हाँ, हज़रतगंज, गंज मार्केट। अमीनाबाद वाला इलाका अमीनाबाद जो, मार्केट, हाँ, अच्छा ठीक है, वहाँ गया हूँ। ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो कर पाए पाया। क्योंकि उतना समय नहीं रहता वहाँ पे। हाँ, टाइम, क्योंकि 24 घंटे काम और वो चीज़ें, या तो पीपी पीछे चले जाइए पत्रकारपुरम, हुँ। वहाँ से जो चीज़ें ले आनी है ले आइए, ठीक है। उससे ज़्यादा तो नहीं घूम ठीक है, पाया। मतलब उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हाँ, खाने के मामले में आपको क्या लगता है लखनऊ कैसा रहा? क्या सबसे अच्छा लगा खाने में यहाँ पे? यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें बहुत पसंद हैं। हाँ, एक तो जो वो एक कचौड़ी टाइप से होता है जिसमें भर के वो चीज़ें बना खस्ता। के, हाँ, खस्ता। खस्ता होता है, मटर भर हाँ, के बनाया हाँ, जाता है, हाँ। ठीक है। वो, और यहाँ का खाना मुझे बहुत लज़ीज़ लगता है। क्या क्या? कोई भी चीज़, मैं कहीं भी निकल जाऊँ, हाँ। कुछ भी खा लूँ, मुझे मज़ेदार लगता है सारी चीज़ें। क्योंकि मुंबई में जाके ना, हुँ, एक वहाँ पे एक ही डिश सबसे फ़ेमस है, वड़ा पाव। हुँ, तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। हुँ। वहाँ पे एक और है धाबेली करके, अच्छा, वो ये क्या मिलता होता है? धाबेली क्या होता है? मतलब वो कैसा पाव, क्या बनता है कुछ? वो पाव में ही कुछ ऐसे कुछ तो मतलब ये जो मिक्स करके मसाला वगैरह डाल के, जैसे हल्की मीठी और नमकीन सी होती है वो। तो तो वो पसंद है मुझे। बम्बई से बेहतरीन खाना यहाँ का लगा। हाँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो, हैं? नहीं, वेजिटेरियन हूँ मैं। तो इस ये वजह से सवाल ज़रूरी है। इस वजह से भी वो चीज़ें हैं। अच्छा ठीक, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इन्होंने बता ही दिया है, तो क्या हाँ, लगता है आपको वेजिटेरियन कि देखिए पर्सनल चॉइस है व्यक्ति हाँ, की, हाँ। लेकिन वेजिटेरियन कई लोग अब आजकल वेजिटेरियन की तरफ रुख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें रिकवरी ज़्यादा होती है, आदमी मेंटेन सही से कर पाता है शरीर। क्या ऐसा सही है या फिर आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा जो पर्सनल है, मैं ये कहता हूँ कि जैसे जो हमारे जो मतलब कि मौर्य लोग हैं, एक तरह से हुँ, कहें तो, या फिर मेरे घर वाले जो हैं, उनका कहना ये है कि आप जिस चीज़ को उगा नहीं सकते, हुँ, जिस चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, हुँ, उसको खाने का अधिकार नहीं है, नहीं। एक तरह से कहें तो। अच्छा। ठीक है? तो हम लोग साग, सब्ज़ी और चावल, दाल जो भी उगाते हैं अपने खेतों हाँ, में, उसी का इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं। हाँ, ठीक है? क्योंकि पैदा करना और मारना ये तो हाँ, ऊपर वाले का है। हाँ। ठीक? दूसरी चीज़ कि मुझे पर्सनल अ, इनसे बहुत प्यार है। जानवरों से वो हाँ। दिख गया कबूतर प्रेम। इस वजह से आदमी को इन सब तोते चीज़ों में तो कभी, मतलब कि कभी ऐसा नहीं है। बीएनए मैं तो पहले तो मैं जो है ये सब चीज़ें देख भी नहीं पाता था। हुँ, लेकिन बीएनए में आने के बाद अब भाग नहीं नहीं सकते भाग कहीं। नहीं सकते, सही बात है। और वो जब अगर बता दिए कि मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता हूँ, मैं देख भी नहीं पाता हूँ, तो बैचमेट ज़बरदस्ती ला के सामने बैठ के खाते थे। अच्छा। तो वो धीरे-धीरे ऐसा हो गया कि ठीक है, तुम अपना खाओ, मुझे फ़र्क नहीं हाँ, तो पड़ता, ठीक है अपने मैं को अपना खा रहा हूँ। ठीक है? निर्लिप्त रहे, मतलब उसमें उतनी सारी चीज़ों के बीच रहकर हाँ, निर्लिप्त रहे। नहीं, हाँ, कभी ठीक है। कभी इच्छा ही नहीं हुई अंदर से। मेन बात ये है कि अगर आदमी के अंदर एक बात होती है ना कि अगर इच्छा हुई तो खा लेता है, हुँ, लेकिन मेरी कभी इच्छा ही नहीं हुई। नहीं तो हुई। इन सब चीज़ों को लेकर के तो इन सब, मतलब मैं इनसे, एडमिशन हो गया, हाँ, अब घर पहुँचे हैं आप। हाँ। घर वालों का रिएक्शन क्या है? जब मेरा मतलब एग्ज़ाम होने के बाद पहला जब निकल गया, हाँ, तो ये होता ना कि 30,000 का बॉन्ड बनता था एक, हुँ, कि या तो आप पैसा जमा करिए, हुँ, या फिर आप ज़मीन के कुछ कागज़ात वग़ैरह ऐसे जमा करिए, हुँ, ताकि आप अगर बीच में परीक्षा मतलब स्कूल छोड़ के हटते हैं, तो वो आपकी राशि, जो धनराशि होती है, वो जब्त कर ली जाती है सरकार की तरफ से, ये कि क्योंकि आपने एक सीट बर्बाद की। हुँ, ठीक है? क्योंकि अगर वहाँ पे दूसरा कोई प्रतिभागी रहा होता, तो वो इसका इस्तेमाल करता अच्छे हुँ, से। तो आप छोड़ के बीच में जा रहे हैं, तो वो जो थी, वो धनराशि, उसकी जगह पे हमने अपनी ज़मीन का कागज़ लगाया था। तो पिताजी इस पे बहुत खुश हुए थे कि यार चलो, कोई तो है जो पूरे हिंदुस्तान में एक एग्ज़ाम होता है और उस 20 लोगों में एक 12वें नंबर पे, 13वें नंबर पे मेरा लड़का आया है। तो वो चीज़ें थी।
मतलब घर वाले हाँ, खुश थे खुश इससे? थे इस माहौल, मतलब ठीक है। अच्छा था क्योंकि तब तक सपोर्ट मुझे प्रॉपर मिलने लगा था। ठीक है। समाज और जो समाज है हमारा, इस पर थिएटर का क्या प्रभाव है, फिल्मों का क्या प्रभाव है? और ये थिएटर कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, रंगमंच कितना ज़रूरी है और नाटक, ये सारी चीज़ें, कलाएँ कितनी ज़रूरी हैं हम लोगों के लिए? देखिए मैंने एक कहानी सुन रखी थी, अब कितनी सत्यता है ये तो मुझे नहीं पता हुँ, कि हिटलर जो है हुँ, वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, मतलब हुँ, पेंटर, हुँ, और वो शायद नहीं बन पाया, उसकी कला अंदर दब गई और वो इतना बड़ा विध्वंसक बना। हुँ, ठीक है, तो वही है कि अगर आर्टिस्ट है कोई, अगर आर्ट का प्रेमी है और उसकी चीज़ों को दबाया जाएगा तो वो समाज के लिए एक तरह से खतरा हो सकता है, हुँ। और बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सप्रेस करेंगे तो हाँ, हाँ, तो वो चीज़ें हैं कि अगर अंदर है तो उसको निकलने दीजिए, बहने दीजिए, क्योंकि वो आर्ट ना खूबसूरती ही पैदा करेगा, कभी बदसूरत चीज़ें दे ही नहीं सकता वो समाज को। हुँ, तो उसको निकलने दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर थिएटर आर्टिस्ट, हुँ, मतलब थिएटर में अगर, थिएटर के बारे में अगर लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है, हुँ, वो बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। जैसे हम जहाँ से, जिस बेल्ट से आते हैं, हुँ, खास करके पूर्वांचल का जो इलाका है, हुँ। वहाँ पर इसका मतलब वो लोगों को लगता है कि या तो नाच ये, नाच हाँ, मतलब नाच हाँ, बहुत ही घृणित कहें तो एक तरह ये से, ग्रामीण इलाकों हाँ, में हाँ। बहुत ही अलग नज़रिए से देखा जाता हुँ, है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आज जो है शिक्षा का अगर दृष्टिकोण, शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आपको 20 लोगों के बीच में अगर बोलना है, हुँ, तो थिएटर जो है वो आपको बहुत अच्छा एक माध्यम है, जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को रखने में कम्युनिकेशन बहुत, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल लेवल जो है वो बहुत आपका बेहतर हो जाएगा अगर थिएटर हाँ, करते हैं आप तो। हाँ, दूसरी चीज़ कि बहुत लोग जो अपने आम लाइफ में बहुत शाय किस्म के होते हैं, हाँ, जो अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, हाँ, तो ये आर्ट ही है एक माध्यम, हाँ, जिसके माध्यम से वो लोग अपनी बात बहुत खुल के कह पाते हैं, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, हाँ, चाहे पेंटिंग के माध्यम से हो, चाहे हाँ, नाटक के माध्यम से हो, चाहे कहानी के माध्यम से हो। हाँ, वो एक माध्यम है उनका। हाँ, अगर आम लाइफ में ऐसे कहने को कह दी जाए बात, तो शायद वो नहीं कह पाएँगे, हाँ, वो उनके अंदर आजीवन रह जाएगा। हुँ, लेकिन आर्ट ही है वो माध्यम, जिसके माध्यम से वही, अच्छा, ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी तरह का हूँ। मैं आम लाइफ में अपनी बातें लोगों से, मतलब कि अपने माँ-बाप से, अपने दोस्तों से मैं अपनी चीज़ें नहीं शेयर कर पाता था। हुँ, अभी तो थोड़ा मैं आ गया हूँ उस ज़ोन में, धीरे-धीरे की बात कर लेता हूँ, लेकिन वो तब नहीं कर पाता था। तो मेरे लिए ये माध्यम था कि लोग कहते थे कि मंच पे जाके तुम बदल जाते हो, हुँ, अलग दिखने लगते हो। तो शायद ये वही चीज़ है। मुझे लगता था कि यहाँ पे मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कम्युनिकेट मतलब करने का कहीं जो, और की चीज़ कहीं और हाँ, कुछ और बन के हाँ, निकलती थी। वो सीधी-सी बात है ना, अगर मुझे किसी को कुछ बोलना है, हुँ, तो मैं अमित मौर्य की तरह नहीं बोल पा रहा हूँ, हुँ, तो चलो जो कैरेक्टर है मैं उसके माध्यम से वो बात पहुँचाऊँगा। हुँ, या फिर कहें तो लाइफ़ को जो ब्यूटी है ना, जो सुंदरता है, वो एक तरह से मैं अपने आप को इसमें जीने का, जो एक अलग जीने का माध्यम जो मिलता है, तो उसमें जी करके उस चीज़ को बाहर निकालना। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत चीज़ें नहीं कह पाते हैं, उनकी आर्ट में वो चीज़ दिखती है कि ये किस तरह की मानसिकता वाला इंसान है, क्या सोचता है, उसकी आर्ट में वो चीज़ नज़र आती है, क्या बात पेंटिंग है। में वो चीज़। एक्टिंग सीख सकते हैं? बिल्कुल, दोनों चीज़ें मतलब हैं। अंदर से क्या प्रतिभा इसमें मतलब ज़रूरी है या फिर आदमी कुछ कोई भी हो एक्टिंग सीख सकता है? देखिए, ये बड़ा ही मतलब अलग ही क्वेश्चन है एक तरह से कहें तो। ये एकदम पतली सी रेखा है, इधर जाए या उधर जाए, हुँ, तो हम कहते हैं कि दोनों सेंटर में रहेंगे तो जो दोनों चीज़ें हैं, कि बचपन से अगर आपके अंदर हाँ, ललक है करने की, हल्की-फुल्की भी चीज़ें होती हैं ना, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कहते हैं ना कि अंदर जिसके आग अंदर है, कोयले के अंदर हाँ, आग छिपी होती है, बस हाँ, हवा देने की ज़रूरत होती है। हाँ, तो वो अपने आप अगर किसी के अंदर होगी ना, तो उसको हवा लगते ही वो अपने आप वो आग आग प्रज्वलित हो जाएगी। तो वो अगर जिसके अंदर है, हुँ, तो वो जो सीखी जा सकती है हुँ। या सिखाई जा सकती वाली बात, वो अपने आप हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती मार-पीट के सिखाया जाए। मतलब ये एक पतली लकीर आप कह रहे हैं, हाँ, उस पे रहना है, हाँ, आपके अंदर क्षमता है, हाँ, तब आप जा सकते हैं। जितनी जल्दी आप सीखेंगे हाँ। किसी भी चीज़ को, वो हुँ। व्यक्ति कर सकता है। नहीं, अंदर से जो एक होती है ना अपनी चॉइस हाँ, करने की जो ललक, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ, किस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। हाँ, कभी-कभी लोग जाते हैं, करते हैं, हाँ, कर रहे हैं, हाँ, इन चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, हाँ। निकल नहीं बहुत रही हैं। लोग करते क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा फ़िल्में देखते हैं, एक्टिंग करते हैं, हाँ, उनको बहुत ज़्यादा करने का शौक है लेकिन कर नहीं पाते, इसमें क्या कारण है? उनके अंदर तो ललक है फिर? नहीं,
तो वो अंदर से नहीं है, कहीं ना कहीं वो ऊपर से उस चीज़ को जो ऑरा है ना कि यहाँ से मतलब कि नाम हो जाएगा, लोग पहचानेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे, वो जो भौतिकी वाली चीज़ है ना उसमें वो फंस रहे हैं। मतलब भौतिकता से हटकर थोड़ा हाँ, ऊपर जाना पड़ेगा, अंदर से चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या असलियत क्या है, अपने आप को पहचानना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए चले जाते हैं थिएटर में, सबसे पहला कारण होता है जो मैंने देखा है कि वहाँ पे लड़कियां जाती हैं। ठीक है, सही कारण है चाचा, कहीं ना कहीं ये है ना। हाँ, दूसरा कारण ये है कि लोगों को ये जो स्टार्स की जो फीलिंग होती है ना कि फोटो खिंचवाएंगे लोग, एक नाम होगा, गाड़ियों में घूमेंगे। प्रचलन थिएटर का इधर कुछ ज्यादा बढ़ा है मुझे लगता है, नहीं तो स्टार्स तो सीधे फिल्म वाला डायरेक्ट रहता है। अब सुनिए कारण, उसका कारण ये है कि कुछ लोग जो है थिएटर से उठ करके फिल्मों में गए और बहुत अच्छा काम किए, बहुत नाम किए, जैसे नमाज हो गए, इरफान खान सर हो गए। तो कुछ लोग ऐसे उठ करके गए और उनके इंटरव्यूज वगैरह इस पे आने लगे। अच्छा, तो लोगों ने जाना कि अच्छा थिएटर ये तो यहाँ से होकर यहाँ से ऐसे गए हैं। नहीं तो पहले ऐसे नहीं था, पहले डायरेक्ट जाते थे, ऑडिशन देते थे। बहुत सारे लोग भी थिएटर आर्टिस्ट पुराने हैं जो नाम ओमपुरी सर हैं, ओमपुरी हैं, अमरीश पुरी सर हैं, पंकज कपूर सर हैं, ओम शिवपुरी सर हैं, ये लोग थिएटर से गए, लेकिन लोगों को इतना नहीं पता था एनएसजी से गए हैं, ये क्या चीज़ नहीं पता था लोगों को। लेकिन अब जो है लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि थिएटर से जो निकल के जा रहे हैं वो ज़्यादा पावरफुल उनकी चीज़ें हैं, लोग उनको अप्रिसिएट करते हैं, उनकी चीज़ों को अप्रिसिएट करते हैं। अब वो निकल के आ रहा है, उनको लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आया कोरोना के बाद, ये तब से ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाने लगा, और ज़्यादा होने लगा है। उससे पहले शुरू हो चुका था, मुझे लगता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही चीज़ें ऐसी सारी बहुत सारी अंडररेटेड फिल्में आई हैं पहले भी, जैसे ओमपुरी सर की अर्धसत्य नाम है, वो फिल्म देख लीजिए। एक तमस है, गोविंद निहलानी ने बनाई है, एक उपन्यास है भीष्म साहनी का, उसमें क्या एक्टिंग की है ओमपुरी ने, जो शुरुआत में सुअर को मारने वाला सीन होता है, तो उस तरीके से हमको शुरुआत में बनती है, लेकिन उनको अंडररेट करके रखा गया कि नहीं हमको तो चकमक में ही रहना है। नहीं, दो चीजें होती हैं। आर्ट भी दो तरह से काम करता है, एक आर्ट फॉर ऑल और एक आर्ट फॉर आर्ट। एक कला के लिए कला और एक कला जो सबके लिए हो। ठीक है, जैसे बहुत सारी ऐसी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी जिसमें बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हैं, सबके समझ के नहीं वो सब परे हैं, लेकिन जो उनकी बारीकियों को समझता है वो उस चीज को समझ पाता है। तो ये हो गया आर्ट फॉर आर्ट, मतलब वो कला जो उसके प्रेमी हैं, जो उनको जानने वाले हैं। एक है आर्ट फॉर ऑल, जो सबके लिए है, कि सिंपल सा बनाया, उसने जो कहना चाहा सीधा सीधा वो दिख रहा है। ठीक है, तो उस तरह की चीजें हैं। सिनेमा में भी जैसे एक है कि लोग पैसे कमाने के लिए बनाते हैं, जो थिएटर वगैरह में मूवियाँ बहुत कमर्शियल थिएटर, हाँ सिनेमा। और दूसरा एक ऐसा है जो एक समाज के बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर के कही जाती हैं बातें। ठीक है, जो बहुत सारी फेस्टिवल वगैरह में फिल्में लगती हैं, जाती हैं, वो फिल्में उतनी लेकिन ये मेन स्ट्रीम में उतना नहीं होती हैं, क्योंकि जो लोगों की सोच है, समझ है। अभी जो पूर्वांचल का जो मैंने देखा है, मैंने भी उसी तरह की फिल्में देखी, तो मैं दूसरों को क्यों इस तरह से बोलूं कि हम लोगों में जब सिनेमा देखते थे, वो सिनेमा भी कहाँ देखते थे, शादी विवाह में जब VCR आता था तभी, तो उसमें हम लोग वही देखते थे, मिथुन दा की फिल्में देखते थे, साइकिल के पीछे सनी देओल की चला रहे हैं, इस तरह की फिल्में, बहुत अच्छी वाली फिल्में हम लोग नहीं देख पाए। धीरे धीरे चीजें जाने, और सनी देओल की भी कुछ फिल्में अच्छी आई, बहुत अच्छी फिल्में, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मार धार और एक्शन से भरपूर जो फिल्में हैं उसको ज़्यादा लोग प्रिफर करते हैं देखने के लिए, जो कि अच्छी सिनेमा, अच्छी चीज़ें, लोग उतना लोगों को लगता है क्या बोरियत है, क्या दिखा रहा है ये वो उस तरह से नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो नई पीढ़ी आ रही है वो सिनेमा को बहुत अच्छे से समझ रही है, देख रही है और उसको अप्रिसिएट भी कर रही है। विश्व सिनेमा का कितना हाथ है इसमें? विश्व सिनेमा का अभी तो बहुत ज़्यादा, लोग उससे अप्रिशिएट हुए तब इधर। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि पहले वो नहीं आ पाती थी चीज़ें ना, अभी कोई भी चीज़ आती है तो वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही यहाँ इंडिया तक आ जाती है। या 1-1.5 महीना भी नहीं, 10-12 दिन 15 दिन कह सकते हैं, बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँच जाती है। पहले उसको आने में सालों लग जाता था, क्योंकि माध्यम नहीं था, चीज़ें नहीं थी। या तो सीडी, जब धीरे धीरे सीडी का प्रचलन जब आया तब हमने जाना कि हॉलीवुड फिल्में भी होती हैं और डबिंग होती है, उसके बाद उसको देख सकते हैं हम लोग हिंदी में कैसे, तो वो चीज़ें थी। तो एक आर्ट फॉर आर्ट हो गया, एक आर्ट फॉर ऑल हो गया।
दोनों जरूरी भी हैं समाज दोनों के। जरूरी हैं समाज के लिए, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को क्या हाँ, उतना ज्यादा हाँ, डीप में जाएगा। हाँ, मनोरंजन और चीजें, लेकिन अभी जो है शिक्षा का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा हाँ। है, लोग चीजों को समझ रहे हैं हाँ। और वो देख रहे हैं सिनेमा को। ठीक है, सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, चलते हैं मुंबई। जी। मुंबई कब गए, मुंबई कैसा रहा? 2019 में मैं पहली बार गया था। हाँ। और 19 से 20 तक मुझे कोई काम नहीं मिला, हम्म। तो इसमें थोड़ा सा मतलब ये था कि दिमाग में कि यार मैंने नहीं, अपने अपने आप से सवाल होता है ना कि यार मैंने गलत फील्ड तो नहीं चुन लिया, कहीं मैं मतलब ऐसा तो नहीं, मैं एक्टर ही नहीं हूँ, इस तरह के सवाल अंदर उठने शुरू हुए। तो फिर मेरे बैचमेट्स से दो तीन लोग जिनसे शेयर, तो उन्होंने बोला कि सेम मेरा भी साथ यही हो रहा है। तो ये बात अब धीरे धीरे अलग दायरा तोड़ करके और लोगों के बीच भी जाने लगी कि मेरे साथ ये चीज़ हो रहा है। तो बोले कि मेरे साथ भी हुआ था शुरुआत में, ये सबके साथ होता है शायद मैं कंफर्म भी नहीं कह सकता। तो वो चीज़ें होनी शुरू हुई थी। फिर 2020 में मुझे 2 ऐड मिला और एक फिल्म मिली। क्या ऐड क्या था, किस चीज़ का? ऐड था, एक भोजपुरी का नया चैनल शुरू हुआ था जी बायोस्कोप करके, उसका प्रोमो शूट किया था खेसारी लाल यादव के साथ। और दूसरा एक ऐड था फाइनेंस का, होम लोन का, तो उसमें किया था मैंने एक चाय वाले का कैरेक्टर। तो ये 2 ऐड किया था और एक भोजपुरी की फिल्म करके आया था रितेश पांडे के साथ। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो चीज़ें लौट आया लॉकडाउन में। हाँ, लौट आया था लॉकडाउन में, पहले ही मतलब एक दिन पहले ही घर पहुंच गया था। भाई साहब बोले कि अगर कोई मतलब कि चाइना जैसा बड़ा शहर, मतलब बड़ा देश बंद हो रहा है, तो अगर इंडिया में बंद भी हुआ तो पहले 4 शहर ही बंद होंगे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। तो आ जाओ, 10 दिन बाद नहीं होगा तो चले जाना वापस। मैंने कहा चलो ठीक है। और जैसे ही घर पहुंचा उसके दूसरे दिन बाद लॉकडाउन। भैया दूरदर्शी हैं। हाँ, कह सकते हैं। मतलब उनकी चीज़ें कभी कभी बहुत ऐसे एकदम सटीक लगता है, वो बोलेंगे ये चीज़, तो वो अगर मैं नहीं मानता हूँ तो कभी कभी लगता है कि ये गलत कर अच्छा, थिएटर में शुरुआत में तो मना किए थे वो? हाँ, मना किए थे, तो लेकिन कन्विंस किया मैंने कि हाँ मेरे अंदर है, चीज़ें हैं, प्रतिभा है। ठीक है, तो माने, फिर और सबसे ज़्यादा उन्होंने ही सपोर्ट किया उसके बाद। क्या बात है। मुंबई पर हम लोग थे, तो वहाँ का कैसा रहा? क्या 19 में आप चले आए, फिर कब गए? फिर मैं 21 में मार्च महीने में गया था, और ज़्यादा दिन नहीं रह पाया क्योंकि भतीजे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। वही जब दौर चल रहा था वो फंगस वाला, अरे तो वो कुछ दिक्कत हुई थी, तो फिर भर्ती था, तो मैं वापस आ गया। ठीक है अभी भतीजा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस लौटा, तो मुझे वही त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर करके जो वेब सीरीज अभी आई है वो मिली थी। और वहीं मैंने मानव कौल सर से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको बोला कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो उनके साथ फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया। कोई नाटक किया उनके साथ? हाँ, उनके साथ एक रंगाई करके प्ले है। उन्हीं का लिखा हुआ? नहीं, उनका लिखा नहीं है। किसका? त्रिनेत्र तिवारी करके उनका लिखा हुआ है, और वो प्रोड्यूस उन्होंने किया था अरण्य थिएटर ग्रुप से। ठीक है, उसके बाद जो आगे हम बढ़ते हैं, मुंबई जब आप पहुंचे, कितने दिन मुंबई में रहे लगभग? 2019 से इन दरमियान कितने साल रहे बीच में, या कितने दिन रहे लगभग कुल मिलाकर? कुल मिला के अगर लॉकडाउन का समय निकाल लिया जाए तो मैं लगभग मुंबई में ही रहा। ठीक है, अभी आप कहाँ थे इस समय? अभी इस समय भी मुंबई में ही था, अभी मतलब हो गया मुझे 10 दिन आए हुए। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो मुंबई या गाँव, इन दोनों में से अगर चूज करने को दिया जाए, मतलब वो तो चलो है कि कर्म क्षेत्र है। हाँ। और ये जन्मभूमि है, तो कौन, कहाँ पर रहना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो वहीं गाँव। हाँ, गाँव। और मुझे लगता है कि अगर इनकेस अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता और मुझे अगर कोई कहता मुंबई में रहने के लिए, तो मैं नहीं रह पाता। हाँ। लेकिन ठीक है, कितना अंतर है मुंबई में और गांव में? देखिए, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। यहाँ पे आप अपनी चीज़ों के बीच में रहते हो, एक तरह से कहें तो, जिनके बीच में आपका बचपन गुजरा है, और वहाँ पे जाके आप नई चीज़ बना रहे हो, तो थोड़ी सी चीज़ें तो होती हैं ना जो फेस करनी होती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत प्यारा शहर है, बहुत तेज़ भागता है कुछ। हाँ, नो डाउट। अभी 15 दिन बाद मैं जब पहुँचूँगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी। हाँ, बगल वाली बिल्डिंग बड़ी बन चुकी होगी, मतलब अलग ही चीज़ें हो जाती हैं। 15 दिन में कोई कहीं छोड़ करके कहीं और निकल गया होगा, कुछ और चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत तेज़ी से बदलता है। तो वहाँ पर अगर आप ये सोचिए कि 1 महीना घूम करके वापस फिर जाएँ, तो आपको फिर से एक शुरुआत करनी पड़ती। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला था, इसलिए वहाँ से छोड़ के आ पाना भी थोड़ा मुश्किल का काम होता है कि भाई फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी।
तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। एक एक्टर है जो थिएटर करके एक लड़का गया हाँ, मुंबई, हाँ। किसी को 4 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 20 साल लगते हैं। क्या हम बता सकते हैं कि ये एक एवरेज टाइम है जो लगेगा वहाँ पे स्ट्रगल के लिए? ऐसा नहीं, कुछ है? निर्धारित नहीं है? कोई निर्धारित नहीं है, इसीलिए तो उसको माया नगरी बोलते हैं कि आज आप यहाँ बैठे हो, कल को पता चला कि आप शाहरुख खान सर के साथ फ़िल्म कर रहे हो, ठीक है? या फिर आप कल शाहरुख खान के साथ बहुत फेमस हुए, उनकी फ़िल्म बहुत फेमस हुई, उसके बाद आपके पास 4 साल कोई काम ही नहीं है, हम्म। तो कुछ भी हो सकता है। क्रिएटिव सबसे अलग और वियर्ड क्रिएटिव क्या किया आपने थिएटर में वहाँ पर? मतलब कुछ अलग एकदम प्रॉप्स अलग, इधर से उठा के कपड़ा फाड़ लिया, वो कर क्या कुछ किया? नहीं, मुझे जो चीज़ें मिलती भी थी ना, जैसे कि हम लोग 2 लोग थे बैच में जो सेट का काम देखते थे, कि जैसे कि अगर 2 टीमें बन रही हैं तो बोलते थे कि उसको उधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, ताकि सेट का काम इन लोगों को थोड़ा सा अच्छे से मालूम है, ये लोग अच्छा कर लेते हैं, तो 2 लोगों को उन दोनों को हम दोनों को अलग अलग ग्रुप में डालते थे। अब इतनी सारी बातें तो आप बता दिए, हम्म, अब बात थोड़ा आते हैं बम बहादुर पर। हम्म, पंचायत कैसे मिली? शुरुआत में आप इस रोल को लेकर जो मिला है इसको आनाकानी कर रहे थे, बाद में इस रोल में फिट बैठ गए आप। हाँ। क्या कैसे वो पूरा सफर रहा? देखिए, मुझे फ़ोन आया था कास्टिंग डे से, इसकी कास्टिंग वही करते हैं, तो कौन? कास्टिंग डे करके है। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, तो वहाँ से फ़ोन आया कि नए सचिव क्या कुछ देखा था उन्होंने आपका, कुछ ऐसा मटेरियल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इंट्रो दे के चले आते हैं हम लोग। हाँ, हाँ। इंट्रो उनके पास होता है, हाँ। और हो सकता हो बाय फेस चीज़ें होती हैं ना, कि लुक के हिसाब से चीज़ें करते हैं। अधिकतर तो लुक की ही सबसे पहला काम तो लुक का होता है, कि दिखता कैसा अगला बंदा, उसके हिसाब से। तो उन्होंने नए सचिव के लिए ऑडिशन मंगवाया, और ऑडिशन अच्छा गया। कई सारे टेक हुए उसमें, कि ये चीज़ें थोड़ी सी सही कर लीजिए, ये सही कर लीजिए। ऐसे करते करते 3-4 सीन के और भी ऑडिशन कराए गए मुझसे उसमें। और बाद में फिर ये हुआ कि एटलीस्ट मुझे 1 महीना लगभग करीब करीब ये चलता रहा, कि जब उनका फ़ोन आता था, ठीक है, तो जाके बनाते थे, फिर भेजते थे, फिर अगले 2 दिन बाद उनका रीटेक आता था। ऐसे करते करते लगभग 1 महीना गुजर गया। तो मुझे लगा कि अब तो हो जाना चाहिए। 10 दिन गैप हो गया, उनका कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो मैंने फ़ोन किया। उनको बोले कि हाँ, मैं आपको फ़ोन ही करने वाला था अमित भाई, और आपका इस वाले कैरेक्टर में नहीं हुआ। तो हाँ, तो मुझे मतलब बड़ा ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया। फिर 10 मिनट बाद उनका फिर कॉल आया कि अमित भाई, एक और कैरेक्टर है बम बहादुर नाम का। तो नाम तो मैंने सुन के मुझे बड़ा यूनिक सा लगा, ठीक है, लेकिन बोले कि इसमें 2 दिन का कैरेक्टर है, और कहानी ऐसी है कि वो उसमें कबूतर पालता है, और सचिव जी उसके वहाँ से कबूतर खरीदने जाते हैं, और आप जो है कबूतर जो है वहाँ पंचायत भवन पे वो छोड़ा जाएगा शांति समझौता दौरान, और आपको वहाँ तक पहुँचाने जाना है। इतना सीन रहेगा आपका। तो मैंने कहा कि कहाँ 10-12 दिन का कैरेक्टर था, चलो एक एपिसोड में ही दिखूंगा, लेकिन कम से कम 10-12 दिन तो आप स्क्रीन टाइमिंग जो होती है वो ज़्यादा मिलेगा ना मुझे, कि तब थोड़ा दिखूंगा अच्छे से। तो मैंने कहा कि मैं आपको सोच के बताता हूँ। तो उन्होंने बोला, अरे अमित भाई, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, सर चाह रहे हैं आपको करने के लिए, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए थोड़ी देर। मतलब इसका मतलब ये था कि मन नहीं था? नहीं था क्योंकि वही 10-12 दिन का स्क्रीन टाइमिंग वाली बात है, उसमें ज़्यादा मिल रहा था, इसमें 2 दिन के लिए पूछा जा रहा था। तो फिर मैं गया, तो फिर मेरे सीनियर्स ने मुझे समझाया। मैं सीनियर्स के रूम पर ही जा रहा था जब ये कॉल आया था, तो मुंबई। हाँ, मुंबई में ही। तो उन्होंने समझाया चीज़ें कि नहीं ठीक, ऑडिशन ठीक गया था और सब कुछ बढ़िया था, उसमें तेरी कमी नहीं रह गई थी। अब वहाँ पे हो सकता है लुक को लेकर के कुछ चीज़ें हो, वाकई में लुक के लिए ही था कि उनको उस तरह का चाहिए था कुछ। तो फिर उन्होंने समझाया, और फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं बोलता हूँ। तो फिर मैंने फ़ोन किया, बोला कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वही था कि आधे मन से गया था, आधे मन से ही गया था वो करने के लिए। लेकिन ये था कि वहाँ जाने के बाद मैं मतलब ये था कि अपना जो 100% है वो दूंगा, जो मुझे आता है जितना मैं करूँगा अपना। लेकिन वही था कि शुरुआत में वो चीज़ें थी। बाद में ये कैरेक्टर जो है, एक्चुअली 3 महीने का गैप था शूट, ये 2 दिन शूट होने के बाद 3 महीने का गैप था। उसके बाद फिर से स्टोरी क्या हुआ उसमें, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। 5 एपिसोड तक शूट हो चुका था, उस 7वां 8वां ये बाकी था, 6ठा 7वां 8वां 3 एपिसोड। और 3 एपिसोड जब बाद में लिख के आया, तो यही महीना है, नहीं, सितंबर में मुझे कॉल आया कि
आपका शूट रहेगा अक्टूबर में 12-13 दिन का, तो आप फ्री है ना? तो मैंने कहा हाँ हूँ। तो मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से चुनाव दिखाएंगे, हो सकता हो कि कहीं इधर दौड़ना हो, कहीं उधर नारा वारा लगाना हो, चुनाव वोट डालते हुए दिखाएंगे जा रहा हूँ मैं, यही सब दिखाएंगे और क्या होगा। बाद में जब मुझे स्क्रिप्ट आई पढ़ने के लिए, तब मुझे लगा कि यार ये तो मतलब कमाल ही हो गया है। अरे वाह। तो हाँ तो वो कैसे बोला विधायक के सामने आपने कि आप बम बहादुर की बहादुराई निकालेंगे? क्या डायलॉग था कुछ? वो ये था कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बम बहादुर की बहादुरी। अच्छा हाँ ये साला विधायक ही बम बहादुर की बहादुराई निकालेगा, ऐसे करके कुछ था हाँ ना? हाँ, वो जब मैं ऊपर छत पर जब बोल रहा हूँ ना। हाँ, हाँ ये कैमरा है आपका। बड़की अम्मा, अगर वो विधायक प्यार से कहता ना, ए बम बहादुर, क्षेत्र में बहुत बेइज्जती हो रही है, तो शायद हम माफ़ी मांग भी लेते। लेकिन अगर उस साला हमको धमकाएगा तो उसको नहीं पता कि उससे बड़ा वाला चंट आदमी हम हैं। और वो डायलॉग बम बहादुर की बहादुराई निकालेगा, ये किसका था? आप ये ही का? उसमें नहीं है, उस दूसरे सीन में है वो भी थोड़ा कि बोल हमारी दीजिए। बहादुराई हाँ निकालेगा। हाँ, वो वही डायलॉग प्रॉपर वो सुनना है थोड़ा। बहादुर, बम बहादुर, बाप का नाम जंग बहादुर, दादा का नाम रंग बहादुर, और उस साला 2 कौड़ी का विधायक हमारी बहादुराई निकालेगा, इसकी माँ का धट। क्या बात है। पंचायत का सेट पर का अनुभव कैसा रहा दीपक सर और नीना मैम लोगों के साथ? इन लोग बहुत ही मतलब बहुत ही मज़ेदार। मैं तो पहली बार गया था, तो मैं बताया ना कि मैं वैसा मेरा कम्युनिकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो मैं अच्छा, अंदर ही बैठा रहता शाई था। टाइप के आदमी हैं हाँ आप? अभी भी हैं? मतलब नए लोगों के सामने तो हूँ। नहीं, ऐसे तो हम भी तो नए हैं। ऐसा नहीं है, वो जहां पर नहीं बोलना है, ये आपको पता है कहां पर क्या बोलना है। अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ बोलना है तो पता बोलना नहीं, है। तो मैं थोड़ा सा तो मैं थोड़ा सा फोन आ रहा है। हूँ। हाँ, देर हो रही ना? हाँ ठीक तो है। तो हाँ ठीक है। तो वो चीज़ें थी कि वहाँ पर जो है, सबसे पहले तो जब मैं पहले दिन मेरा हाँ। वो कबूतर छोड़ने वाला ही सीन था। हाँ, सब लोग वहाँ पर, सारे लोग इकट्ठा हैं। तो इसमें मैं कुछ जाने पहचाने चेहरे थे जो जिनको मैं पहले से जानता था, मिलता भी था, तो उन लोगों को पता था कि मेरा सीन है। तो उन लोगों से मेरी मुलाकात थी, और वो लोग मेरे मतलब विपक्ष के जो भी हैं वो मेरे अच्छे जानने वाले लोग हैं। मतलब मतलब विधायक उनसे लोग, पहले से मुलाकात है। पंकज झा नहीं, सर वगैरह? पंकज झा नहीं, नहीं, ये और दुर्गेश बाकी शुक्ला हाँ, वगैरह। दुर्गेश हाँ, दादा हो गए, हाँ, या चाहे अशोक पाठक हो गए, हाँ, हाँ, या फिर बुल्लू भैया जो हाँ, माधव का कैरेक्टर हाँ, करते हैं, वो इन लोगों के साथ मैं थोड़ा सा पहले से इनसे जान पहचान है। हम्म, तो यही ये चेहरे थे जो जिनको देख के मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि हम्म। कहीं गड़बड़ होगा तो ये संभालेंगे, ये बताएंगे कि ये गड़बड़ है, तो इसको सुधार लो। रघुवीर सर कैसे आदमी है? रघुवीर सर बहुत लब हैं। मजेदार। जब बहुत मतलब कुछ कहीं से भी कुछ बजा देते हैं, वो क्या किसी यंत्र लेके कुछ भी कहीं से, हाँ वो तो मास्टर आदमी है। मास्टर है, उसमें तो बहुत कैसा कमाल की। कैसा आप बात किए कुछ उनसे? हाँ बात हुई। जिस दिन वो जब दूसरी बार शूट शुरू हुआ, हाँ, तो मेरा ये सीन था कि भाग के आना है और उनको बताना है कि विधायक के 2 गुंडे जो है मेरे ऊपर अटैक किए थे। तो वो छोटा सा कट लगा था। बोले छी ससुर। तो वो जो है, वो जब भाग के आते थे, तो एक दो ऐसे कट हुए जिसमें टेक्निकल फॉल्ट हुआ। तो उसमें वो कहते बैठ। अरे मिश्रा, अरे इसको दौड़ा के मार दोगे क्या? सही में भगा रहे थे? बहुत। अरे दादा। तो पहला जो था, तो मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने गड़बड़ कर दिया कि मैं पूरी स्पीड से भाग के आया। उसके बाद मुझे ये नहीं था कि आगे भी भागना है, मतलब पहले जो कंटिन्यू करके आ गया ना, तो मुझे थका हुआ होना चाहिए, थोड़ा स्लो होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी स्पीड में भाग के आया। दीपक सर बाद में बोले, अमित यहाँ पे इतनी स्पीड में आए हो तो और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि जब शुरू कर रहे हो भागना तो और ज़्यादा स्पीड होगी। मैंने कहा मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बोले तब तुम भागना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा ब्लेंडर हो गया साहब। हाँ। उसके बाद फिर वो पहले ये वाला सीन हो गया था, फिर उसके बाद वो वाला सीन हुआ, तो उसमें तब और स्पीड से मुझे भागना पड़ा। तो वो चीज़ें थी कि रोकते थे, मतलब कि दूर निकलना था, क्योंकि कैमरा ये लगा है तो दूर निकलना था भागते हुए।
उधर कोई था नहीं, इधर से और माइक फिर सुनाई जगह नहीं भी देता। समतल नहीं थी, हाँ, खेत वगैरह थे। माइक से सुनाई भी नहीं देता था, उधर कट बोल रहे हैं, मैं भागा जा रहा हूँ। तो एक आदमी उधर से लाके लगा दिए, तो झाड़ियों में छिपा रहता था, जैसे उधर से कट होता था हाँ। तो भाग के आगे रुकता था, हाँ हाँ हाँ, रुकना रुकना रुको रुको, रुकना। हाँ, कहाँ जा रहे ये था स्पीड, नहीं तो मैं निकल जाता था सीधे 200 मीटर 300 मीटर और हो? आगे। कितने टेक लिए भागने में आपने? सवेरे 10 बजे से लेके शाम जब तक नहीं होगी, अंधेरा नहीं होने लगा, तब तक दौड़ाते थे। इतना भागे बम बहादुर? अरे दैया, तो मतलब शाम में थक गए होंगे एकदम, पता ही नहीं, होश नहीं रहा होगा कि कैसे सो गए। नहीं, थक ज्यादा गए? रात में फिर 11 बजे तक शूट किया, अरे फिर भाई। दूसरा सीन शूट किया कि मारपीट होने के बाद वाला सीन, थाने में जो बैठे हैं वो सीन शूट करना था। तो यही था, डायलॉग वगैरह नहीं था, बैठे ही हैं, तो हाँ। वो था, तो वो उसके साथ काम कर गया। थका हुआ भी था वो, मारपीट के बाद आदमी के वैसे ही होता है ना। प्रहलाद चा बहुत फेमस रहे, सीजन के हीरो रहे एक हाँ, तौर पे। no doubt। वो कैसे हैं व्यक्तिगत जीवन में बहुत- और सेट पर कैसे हैं? बहुत अच्छे। हम लोग तो एक मैंने वीडियो भी डाल रखा कि हमारा हाथ वाथ देख रहे हैं वो, और तो हम लोग मस्ती करते थे बहुत सेट पर कि वैनिटी में बैठे बैठे चलो यार बाहर बैठते हैं, तो बैठे हुए हैं सब लोग। तो सब गांव देहात के आदमी वैनिटी वैनिटी में, आप वैनिटी में ज्यादा रहते थे, बाहर ज्यादा रहते थे? डिपेंड करता था कि माहौल कैसा है बाहर हाँ, का, उसके भीड़ हिसाब से। ज्यादा है, लोग ज्यादा आ रहे हैं देखने, तो फिर नहीं, वो ऐसा लोग नहीं है वहाँ पे, हाँ उनको मतलब नहीं है, वो अपने में काम में बिजी है। हाँ, उनके तीसरा सीजन है, कौन देखेगा बैठ के वहां पे, बहुत ज्यादा काम हाँ, है। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ज्यादा देर देख भी नहीं पाते लोग, नहीं। जाते बड़े क्रेज से हाँ, आधे एक घंटे बाद वापस चले जाते हैं। हाँ, और कट उनको- टेक कट टेक, जैसा उनको यहाँ लगता है लगता जैसे अगर टेक्निकल फॉल्ट भी होता है ना, तो उनको लगता है कि कर नहीं पा रहा है। नया हीरो हो गया, कर नहीं पा रहा। हाँ, क्या तो वो चीज़ें हैं। यही लखनऊ का एक किस्सा बताऊं, अभी हम्म। मैं आया था, एक शूट हो रहा था, तो चारबाग रेलवे स्टेशन पे ही सब कुछ ऐसे सेटअप लगा था, और मेरा जो कैरेक्टर था वो चना बेचने वाले का। तो थोड़ी किस देर चीज का था वो, किसमें मतलब वेब सीरीज है, आ रही है? हाँ आने वाली रिवील है। नहीं करना है अभी? नहीं, नाम उसका सिविल लाइन करके है। तो उसमें जो है चने वाले का सीन था, तो आए तो एक भाई साहब बोले, अच्छा उनका भी पेट वेट निकला हुआ है, बोले हीरोआ कौन है? हैं? तो वरुण जी थे। वरुण हाँ, वरुण शुक्ला। तो हाँ, तो मैंने उनको दिखाया कि वो है। अच्छा वो है, तो मोटा सा लग रहा है। हाँ, तो मैंने कहा क्यों, आप अपनी आम लाइफ में हीरो नहीं है क्या? बोला मतलब? मैंने कहा आप अपने बच्चों के लिए हीरो नहीं हैं? कह रहे हैं। मैंने कहा कमा के लेके जाते होंगे, मिठाई लेके जाते होंगे पापा पापा करके, उनके लिए आप हीरो हैं कि नहीं हैं? अपने परिवार के लिए हीरो हैं कि नहीं हैं आप? कह रहे हैं। तो मैंने कहा पेट तो आपका भी निकला है तब। तो कह रहे अरे यार तुम तो ये तो धागा खोल रहा है सीएम। तो मैंने कहा ये मानसिकता है लोगों की अभी भी, थोड़ा सा वो चीज़ नहीं ठीक है, वो बदलेगी, धीरे धीरे बदलेगी। धीरे-धीरे आम चीज़ें आदमी है, बदलेगी। साधारण आदमी है, उसके जीवन में हीरो की वो एक बना हाँ, दी एक गई वैल्यू, छवि। मतलब कि उस तरह के पोस्टर चीज़ें क्रिएट कर दी गई। वो कह भी नहीं सकते, उनकी वो वहां से डेवलप हुई है। हाँ। वो धीरे धीरे जाएगी। हाँ। ठीक है, तो पंचायत की बात हो गई, बम बहादुर कितना भागे ये भी पता है। बम बहादुर का बांस हाँ पिछले जो 2 सीजन है उसमें लौकी रही, हाँ, लौकी को रिप्लेस करके बांस लाया गया। तो बांस कितना कारगर साबित हुआ? बहुत कारगर हुआ। हाँ, हाँ, जहाँ भी देखिए तो वहाँ पे लोग, तो अभी बांस कौन सा अच्छा होता है, बिना चोन वाला या चोन वाला? चोन वाला बोले मतलब नोक वाला? बिना नोक वाला कैसे? नोक तो चाहिए, धार तो चाहिए ना जीवन में, सबके जीवन में धार चाहिए। धार वाली चीजें तो ज्यादा बेहतर होती है ना। अच्छा, गांव में बांस वांस की जब लाठी काटते हैं तो उसकी गांठ गिनते हैं, दूध पूत धन दलिद्र मतलब 2 4 8 सम गांठें नहीं होनी चाहिए उसमें, हाँ हाँ ऐसे करके होता है। हाँ। तो उसमें भी कुछ ऐसा पैमाना लगाया था कि इतनी नहीं, गांठें होनी चाहिए? ये कितनी मुझे- गांठें थी बांस में, कुछ याद है? नहीं, इतना नहीं याद। खैर ये तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। खैर, अब थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन पे और आते हैं। हम्म। अब समय भी कम है हम लोगों के पास, पंचायत की भी बातें हो गई, बहुत सारी बातें थी। आप लेखन करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक कविता सुना दीजिए। शुरुआत तो कुछ इस तरह से हुई कि मैं स्टैंड अप कर रहा था शुरू में। हाँ। मैंने मतलब देखा है, सीढ़ियाँ लाके हाँ। घर पे देखता था और चीज़ें करने की कोशिश हाँ। करता था, क्योंकि कुछ उस तरह की चीज़ें थी नहीं। आप कहाँ आप अपने आप को प्रदर्शित करोगे, मंच उस तरह का मिलने वाला वो था ही नहीं, उस तरह का प्रचलन ही नहीं अपनी तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा ये 26 जनवरी को, 15 अगस्त 15 अगस्त तो 15 अगस्त को कभी कभी बारिश हो जाती थी तो अरमानों पे पानी फिर जाता था। लेकिन 26 जनवरी के दिन प्रॉपर ठीक, 3-4 स्कूल फिक्स थे मेरे, चलने दो। जहाँ पे जाते थे हम। हाँ। तो वहाँ पे करते करते चीज़ें लिखने भी थोड़ा लगे थे
तो वो लाफ्टर की सीडी ला के देखता था, और फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया मैंने देख करके उनको। उसमें एहसान कुरैशी जी की मैंने मतलब मैं हाँ। कॉपी करता था थोड़ा, अरे मुझे साहब, पसंद था, हाँ तो ठीक वो है। मैं उनके साथ तो उनकी कॉपी करके लिखना शुरू किया, और उनकी कॉपी में ही चीज़ें भी हाँ वो कविता पाठ भी वैसे ही करता था। अच्छा, मतलब ठीक है। मतलब राइम मुझे पसंद है करना, हाँ हाँ तो वो चीज़ें मैंने वहाँ से शुरू करी थी। हाँ, सुना दीजिए कुछ एक दो पंक्तियाँ अपनी लिखी हुई कविता की। अपनी लिखी हुई कविता की सुनाओ, या फिर पहले उनकी सुनाओ फिर अपनी लिखी एहसान हुई? कुरैशी जी की, हाँ पहले उनकी सुना दीजिए फिर अपनी सुनाइए। ये तो आपने ऑप्शन दे दिया। हम दोनों पे जाएंगे। लॉक किया जाए। अच्छा। तो कुछ ऐसा है कि फिल्मी दुनिया का हीरो, फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे आया, बड़े प्यार से गाना गाया। एक हीरो हीरोइन के पीछे आया, बड़े प्यार से गाना गाया। लड़की कमाल रे, आँखियों से गोली मारे। लड़की कमाल रे, आँखियों से गोली मारे। मैंने कहा काश ये गाना हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी सुन पाते, तो अग्नि मिसाइल क्यों बनाते, हम सस्ते में निपट जाते। सारी हीरोइनों को बॉर्डर लाइन पे खड़ियाते, और धनाधन आँखियों से गोली मरवाते। क्या बात है, वाह। तो मिमिक्री भी कर लेते हैं आप? नहीं मतलब शुरू किया था मैंने मिमिक्री करना, लेकिन फिर मैंने जब थिएटर में मैंने कदम रखा तो लोगों ने कहा कि ये चीज़ें जो है किसी और की मिमिक्री की? करता था। किसकी जो सबसे बेहतरीन रही हो आपकी? ऐसा बेहतरीन ऐसा किसी का किसकी नहीं की रहा। है? शुरू किया था मैंने, फिर छोड़ दिया। किसकी तो किसकी? एक है वो, कौन सा था, शोले में एक नहीं है वो, गब्बर? नहीं नहीं, एक है वो सुरमा भोपाली। हाँ सुरमा भोपाली। हाँ अरे मैं बता रिया, ऐसे कुछ था मुझे। चलिए मैं प्रैक्टिस छोड़ दिया ठीक मैंने है, तो। कविता का कुछ सुना दीजिए अपनी। हाँ कविता मैंने मतलब शुरू में मैंने कुछ अलग तरह से लिखनी शुरू की थी, फिर अभी मैं कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूँ, तो मैं आपको सुना देता हूँ। जैसे एक बार मैंने एक छोटा सा लिखा था कि हम पढ़ लिख के कलम खोस के नालायक हो गए, वो अनपढ़ गंवार कट्टा खोस के विधायक हो गए। यहीं से प्रेरणा मिली है विधायक जी के लिए, है ना भैया? सही बताइए, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप, यहीं से प्रेरणा है। अगर कुत्ता दौड़ाए तो किसी के घर में घुसो, हाँ अगर कुत्ता दौड़ाए तो तो किसी के घर में घुसो, और बाल झड़ने की समस्या से परेशान हो तो गधे की दुम पे मक्खन लगा के चूसो। नहीं, आप ये काम नहीं किए हैं आप। इसीलिए झड़ गया ना। मतलब ये सही है गुरु। हाँ फिर मैंने ऐसे लिखा था कि लोग कहेंगे बाल काहे झड़े, हमने गधे की दुम पे मक्खन लगा के नहीं चूसा। लेकिन आप करिए, आपका झड़ रहा है तो। पाठक, इमेजिन करो पाठक गधे की दुम पे मक्खन लगा के चूस रहे हैं। ठीक है। ऐसे छोटी छोटी लाइनें लिखता था कि वो नदी की तरह बह रही है, मैं तालाब की तरह ठहरा। वो नदी की तरह बह रही है, मैं तालाब की तरह ठहरा हुआ हूँ। वो अपने रास्ते खुद बनाती है, और मैं जेसीबी की खुदाई से गहरा हुआ। क्या कह दिया कवि ने, क्या कह दिया, वाह अद्भुत। क्या बहुत दर्द है तेरे आवाज में छोरे। और एक है, हाँ एक गांव पे मैंने ऐसे लिखी थी, लॉकडाउन के समय में जब घर पे था तब की बात है, कि जो लदी रहती थी नाती पोतों से, जो लदी रहती थी नाती पोतों से, उस दादी के पास अब कोई नहीं होता, चाय में बासी रोटी अब कोई नहीं डुबोता। गांव अब पहले जैसा नहीं दिखता, बहुत तरक्की हो गई है, लोग टहलने लगे हैं जब से बगल वाली सड़क पक्की हो गई है। क्या बात है। गर्मियों में बैठते थे, अब कोई नहीं बैठता उस पेड़ की छाँव में। अम्मा कहती है किसी के घर मत जाना, आबो हवा बदल गई है इन दिनों गाँव में। ये तो क्या बात है।
अब हम इंटरव्यू सेशन के एंड की तरफ हैं और 2 प्रश्न हैं। एक तो रैपिड फायर राउंड है, उसमें 4 से 5 प्रश्न रहेंगे, उसका जवाब एक शब्द में देना है। ठीक ठीक है? ठीक है। शाहरुख खान या सलमान खान? शाहरुख खान। ठीक है, हम पकड़ में आ गए। दूसरा है सबसे पसंदीदा अभिनेता? गोविंदा। गोविंदा जी? कुछ आता है उनका, कुछ किए हैं? नहीं, मैं कॉपी ठीक है। नहीं करता, लेकिन मुझे वो ठीक है। पर्सनली मतलब कि वो हर तरह के मल्टी टैलेंटेड आदमी हाँ, है। तो ठीक है। मुझे वो सबसे पसंदीदा अभिनेत्री? हीरोइन? नहीं यार, 90s की? सब हाँ, सारी हैं? सारी। प्रेम हुआ? हाँ अभी भी है? हाँ, मेरी तरफ से है, मतलब एक तरफा। तो कभी कनेक्शन हुआ था? नहीं। मतलब एक तरफा ही रह गए? चलिए। पसंदीदा भोजन? पसंदीदा भोजन कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, वाह अद्भुत। अच्छा, पसंदीदा लेखक या कवि? लेखक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुंशी जी को मैंने बहुत पढ़ा है। कवि, कविताएं जिनकी अच्छी लिखती हो? कविताएं मुझे इनका क्या नाम है, दुष्यंत कुमार। तो शायरी ठीक है। किताब, पसंदीदा किताब? अभी इन दिनों मैंने एक नया पढ़ा है, तो मुझे ज़्यादा क्या? चांदपुर की चंदा। अरे अतुल राय भैया, अतुल बहुत अद्भुत है। हाँ। कई चीजों का सम्मिश्रण है उसमें। मतलब अभी मैंने नया हालिया पिछले साल उनको पढ़ा, साहित्य तो अकादमी मिला था हाँ, उसको, युवा तो वाला। मुझे ठीक अच्छा है। लगा वो। गांव या मुंबई? गाँव। ठीक है। वेब सीरीज या मूवी? दोनों। दोनों? लॉक किया जाए? हाँ, लॉक किया जाए। सीरियस रोल या कॉमिक रोल? दोनों। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हाँ। पहाड़ या समुद्र? पहाड़। चाय या कॉफी? दोनों नहीं। नहीं पीते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि अब ये दोनों चीज़ें बंद हो जाए मेरी, क्योंकि क्या है कि चाय और कॉफ़ी दोनों मेरे लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो रहा है, लग रहा है मुझे अभी। नहीं, पसंद क्या है? ये बंद हो जाए तो अलग बात है, पसंद क्या है? चाय। क्या बात है। जीवन का कोई बहुत ऐसा अनुभव जिसे आप डिलीट करना चाह रहे हो, और एक ऐसा अनुभव जिसे आप सेव करना चाह रहे हो? तो बताना पड़ेगा। हाँ। डिलीट करने वाला कैसे बता सकते ये कोई नहीं बताता है। बता सकते हैं आप। ये तो वहाँ अंदर एक जो है सबसे गहरे में एक है ना, उसको ताला लगा के लॉक करके रख दिया कुछ गया। होते हैं अनुभव। हाँ, तो उसको तो डिलीट वाला नहीं बताएंगे? हाँ, नहीं बताएंगे। डिलीट वाला तो वो डिलीट हो ही नहीं सकता। नहीं, कितना बता दीजिए। कोशिश कर लें वो कैसे हो सकता है? बता दीजिए। वो तो ऐसा है कि मतलब अच्छा ठीक बहुत है, ही छोड़ दो, black- कोई बहुत पर्सनल चीज़ है, हाँ, नहीं पूछते हैं। हाँ। और सेव करने वाला अनुभव सबसे बेहतरीन? सेव करने वाला जो अभी चल रहा है, ये तो नहीं, कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जिसको आप अभी तो चल रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा जीवन जीना है और बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे, उनको सेव करेंगे। अभी तक का जो रहा हो? अभी तक का वो भी नहीं बता सकता। नहीं हो गया भैया ने इंटरव्यू में पहले ही बोला था कि मैं जल्दी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं तो जल्दी कहाँ, 1 घंटा हो गया भाई। तो नहीं बताएंगे वो भी, ठीक है। काव्योम, हम जैसे बच्चे हैं, थिएटर भी कर रहे हैं और ऐसी संस्थाएं भी चला रहे हैं और अपने आप से प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को देखते हैं कि हम जैसे जहाँ से उठ के जाते हैं, जीरो से उठ के जाते हैं, कुछ करते हैं। काव्योम जैसी संस्थाओं को लेकर, हम लोगों को लेकर क्या बताना चाहेंगे आप? कोई एक ऐसी बात? देखिए, अगर थिएटर कर रहे हैं, मतलब कि राइटिंग, अगर मतलब कि ये काव्य, कविताएं लिखना, कहानी लिखना, तो मतलब अगर थिएटर जो भी कर रहे हैं, अगर वो लिखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। क्योंकि जब हम कोई कैरेक्टर तैयार करते हैं, कैरेक्टर स्केच करते हैं, तो उसमें उसकी जर्नी एक होती है ना, जिसको कहते हैं ना कि बैक स्टोरी बनाना। तो बैक स्टोरी अगर हम कविता लिख रहे होते हैं ना, तो एक एक चीज़ हमें नज़र आती है। वो कल्पना शक्ति हमारी बहुत सुदृढ़ होती है उससे, जब राइटिंग कर रहे होते हैं या कहानी लिख रहे होते हैं या कविता लिख रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ जब लिख रहे होते हैं ना, तो हमारे सामने ऐसे एकदम एक तरह से झलक दिखती है उस चीज़ की। तो वही चीज़ अगर थिएटर में आ जाए, मतलब कि कैरेक्टर में आ जाए, तो वो बहुत ही सुदृढ़ होगा। तो हम जैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे कि क्या अगर लिख रहे हैं हाँ। तो लिखते रहें और कोशिश करते रहें कि और अच्छा कैसे लिखा जा सकता है। मतलब जो लिख रहे होंगे वो तो अच्छा ही लिख रहे होंगे, और थिएटर करते रहें, कहानी, जिस चीज़ में हैं आप, हाँ, वो उसको बेहतरीन करते रहें, दिन पर दिन माँजते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने बारे में सबसे खराब क्या लगता है? खुद के बारे में हाँ। सोचना पड़ेगा ये तो। नहीं लगता तो होगा कुछ, कभी कभी लगता होगा कि हाँ, कभी कभी चीज़ें होती हैं ना, ये मेरी ये चीज़ हमेशा मुझे दिक्कत देती है, क्या है कुछ नहीं बताएंगे वो भी कैमरे पे?
बाल नहीं, ये तो भौतिक है, ये तो नहीं सही किया जा सकता है। यही चीजें हैं ऐसी है ना कि लोग उस चीज को लेकर के चीजें हैं। नहीं, वो तो अब तो हेयर ट्रांसप्लांट वाला सीन आ गया है, नहीं तो आगे कराना चल के कराना नहीं, लेकिन का है? मुझे मतलब कि अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। पहले नहीं कर पा रहा था तो मैं टोपी लगा के रखता था, लेकिन अब ये है कि यही मेरी असलियत है, मुझे इसी के साथ जीना है। नहीं, ये तो अभी बता रहे हैं, अब जब पैसा वैसा हो जाएगा, रुपए रुपए वाले हो जाएंगे, और अभी भी जहाँ पे बड़े स्टार हो गए तो अब उनकी डिमांड रहेगी, तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो वो तो जब वो करेंगे, क्या नाम है, जब कहीं मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर करना होगा उस तरह का, हाँ, तो अपना विग देंगे, लगाएंगे, काम करेंगे, उतार देंगे, बात खत्म। विग ही लगाएंगे, हेयर ट्रांसफर नहीं करवाएंगे। नहीं, मुझे मेरा मन रिकॉर्डेड नहीं है ये? हाँ, ठीक है। मैं पहले से मुझे 50 लोग राय दे चुके हैं, हाँ, मैंने कहा नहीं, चलिए, मुझे ऐसे ही रहना। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो जुड़े रहिए काव्योम के साथ, और ऐसे ही आगे इंटरव्यू और मज़ेदार इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जो कैमरा पर थे अभिषेक पाठक थे, आर्यन सिंह थे और अर्पित सिंह जी थे, और हमारे साथ जो कंटेंट टीम जिसने ये सारे क्वेश्चन और ये सारी चीज़ जुटाई, उनमें हमारे शिवांश त्रिपाठी जी मुख्य रूप से हैं, अनुष्का पाठक जी हैं उनमें हमारे मानस वाजपेयी जी हैं, उन्होंने भी प्रश्न भेजे थे, और प्रमुदित पांडे जी, और मैं तो आपके समक्ष स्वयं बैठा ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।